हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 और लास्ट टॉपिक है अपना संकर्ण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था। संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। एक्टिवेशन एनर्जी व ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि संकीर्ण ऊर्जा कहते किसको, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को दी जाने वाली वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, या अभिक्रिया को संपन्न करने में क्या होती है, सक्षम होती है, उसको हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब जो संकीर्ण ऊर्जा है उसको हम क्या कर सकते हैं, दहलीज ऊर्जा में से औसत जो गतिज ऊर्जा है उसको माइनस करके संकीर्ण ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा को। ये इसमें से क्या, इसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी दहलीज ऊर्जा में से हम अभिकारकों की औसत जो गतिज ऊर्जा है उसको यदि हम क्या कर दे, घटा दे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और प्रत्येक जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होता है, निश्चित होता है, और वो ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। और जो संगठन यानी जो होने वाले जो टक्कर है उसका भी निर्धारण किससे होता है, इस संकीर्ण ऊर्जा से ही होता है। उसे किसका, संकीर्ण ऊर्जा से किसका निर्धारण होता है, जो प्रभावी जो टक्कर होती है, या कौन सी टक्कर प्रभावी होगी, कौन सी टक्कर अप्रभावी, वो सारा किस पे डिपेंड करता है, या किससे निर्धारण किया जाता है, संकीर्ण ऊर्जा से किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और संकीर्ण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग युक्त कर्मानुपाती संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के युक्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। जितना कम संकीर्ण ऊर्जा का मान होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात समझ में आई संकीर्ण ऊर्जा की। अब दूसरा जो टॉपिक है इसके साथ में अपने रिलेटेड, वो क्या है, संक्रमण अवस्था। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त करके अभिकारक जो उच्चतम ऊर्जा की, उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी, उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। यानी अभिकारक अणु क्या करेंगे, संकीर्ण ऊर्जा को प्राप्त करके एक उच्चतम ऊर्जा की, यानी जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, उस प्रकार एक अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। जैसे हम ग्राफ के माध्यम से यदि देखें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, हमने ग्राफ खींचे और यहाँ पे अपना क्या है, अभिकारक है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए बॉन्ड बी प्लस सी, ये अपना क्या है, अभिकारक है, ये अभिकारक है। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक अस्थायी अवस्था यानी ए, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। और इसके बाद पश्चात यहाँ पे क्या हो सकता है, उत्पाद, उत्पाद में क्या कह सकते हैं, ये अपने पास उत्पाद, मतलब अभिकारक अणु क्या करेंगे, एक अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रहण किया, अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रहण करके एक उच्चतम
ऊर्जा की एक अस्थायी अवस्था प्राप्त कर ली और इस अस्थायी अवस्था से फिर अपने को क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। संक्रमण अवस्था आगे पता अपने हो गया कि एक अस्थायी अवस्था प्राप्त होती है जिससे उपरांत अपने को क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। जो अप्रभावी जो टक्कर होती है उनकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो संकर्ण ऊर्जा से क्या होती है, कम प्राप्त होती है। इसलिए अप्रभावी टक्करों से अपने को क्या प्राप्त नहीं होता है, उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं प्राप्त होता है अपने को, उत्पाद प्राप्त नहीं होता। और ये एक छोटा सा क्या, एक छोटा सा टॉपिक है संकीर्ण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था का। तो ये इतनी ही चीज है जो संकीर्ण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था को। आशा है कि जो टॉपिक है छोटा सा वो समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।